हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट लेक्चर में जो हमने सेक्शन नंबर 87 तक कंप्लीट कर लिया था बीएनएस के चैप्टर नंबर 5 को जो हम कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 को इसका कौन सा पार्ट कर रहे थे? इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, मिसकैरेज का, गर्भपात का। कहां से कहां तक है? 88 से लेकर के 92 तक। उसके बाद में चाइल्ड वाला जो बचेगा उसको हम कवर कर लेंगे। जो चैप्टर है वो कहां से कहां तक है? 63 से लेकर के 99 तक। ठीक है, और ये फोर्थ है इसका। वैसे तो कोई नंबरिंग नहीं है, बट नंबर के हिसाब से सेक्शन नंबर 88, मिसकैरेज, कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, सेक्शन नंबर 88। ठीक है, एक मिनट रुकना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार सेक्शन नंबर 88 को। क्या कहता है? Whoever voluntarily cause a woman with child to miscarry, जो कोई क्या करता है स्वेच्छा से, वॉलेंटियरली, सहमति से क्या करता है, कोई भी वोमन क्या करती है, अपने चाइल्ड का गर्भपात करती है, सेल, इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग ऑफ द लाइफ ऑफ वोमन, और वो मिसकैरेज जो है क्या किया गया है, गुड फेथ में नहीं किया गया, और वो किसी की जान को बचाने के लिए भी नहीं किया गया है, be punished with the imprisonment of either description for terms may be extended to 3 year और with fine। तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? उसको 3 साल तक की सजा दी जाएगी। ठीक है, कॉजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेज के देखिए, whoever, जो कोई भी, फर्स्ट कहता है कि whoever, जो कोई, वॉलंटियरली कोई भी वोमेन जो होती है, वॉलंटियरली कोई वोमेन जो है क्या करती है, मिसकैरेज करती है, वॉलंटियरली ए वोमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, कोई भी वोमेन जो है क्या करती है, स्वेच्छा से गर्भपात करती है, जो कि किस में नहीं किया गया हो, जो कि गुड फेथ में नहीं होता। मिसकैरेज नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ। ठीक है, मिसकैरेज नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, वो मिसकैरेज जो है गुड फेथ में नहीं किया गया है, वो सिर्फ, और ना ही वो जो है किसी की जान को बचाने के लिए, किसी वोमेन की जान को बचाने के लिए किया गया। गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग वोमेन लाइफ, सेविंग वोमेन लाइफ। ठीक है, वो किसी की जान को बचाने के लिए जो है नहीं किया गया, वो गुड फेथ में कंडक्ट नहीं किया गया ऐसा मिसकैरेज, जो कि उस वोमेन की सहमति के साथ किया गया था, जिसका मिसकैरेज हो रहा था। तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? उसको 3 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, 3 years तक के लिए, और फाइन, या दोनों। 3 year और पनिशमेंट को याद रखना, और फाइन और बहुत। ठीक है, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होती है प्री के हिसाब से। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा है तो वह दोनों में से
किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जा सकेगा और जुर्माना का भी दायी होगा। स्पंदन गर्भा का मतलब वो होता है कि जब बच्चा जो है सांस लेने लग जाए, ठीक है, जब बच्चे के हाथ पैर बन जाए, स्पंदन गर्भा का मतलब यही होता है। स्पंदन गर्भा इसका मतलब ये होता है जब बच्चे के हाथ पैर बन जाते हैं, ठीक है, हाथ पैर बनना या सांस लेने लग जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि कोई मिसकैरेज करवाता है तब उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तब उसको पनिशमेंट दी जाएगी 7 साल तक के लिए, 7 ईयर और फाइन और बोथ, बोथ है ना? नहीं बोथ नहीं है, 7 ईयर और आल्सो बी लायबल टू फाइन, 7 ईयर और फाइन, ठीक है, याद रहेगा। दो पनिशमेंट है इसमें, यदि कोई वोमेन जो है मिसकैरेज करवाती है तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी नॉर्मली। और यदि दूसरा कहता है कि यदि वो स्पंदन गर्भा है, उसके शिशु के जो है हाथ पैर बन चुके हैं, मतलब कि 4 से 5 मंथ उसको हो गए हैं, 3 मंथ से आफ्टर, तब उसका जो है मिसकैरेज करवाता है तो उस कंडीशन में उसको 7 साल तक की सजा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ए वोमन हु कॉज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो महिला स्वयं से गर्भपात करती है, स्वयं से गर्भपात, ठीक है, वो भी इस सेक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, क्या कहता है कि जो महिला खुद करती है, वोमेन हरसेल्फ कॉज मिसकैरी, जो महिला खुद से कोई ऐसा एक्ट करती है, खुद से मतलब कि कोई महिला टैबलेट वगैरह लेकर के या फिर किसी अनोदर तरीके से जो है क्या करती है, वो ऐसा कोई एक्ट करते हैं, मिसकैरेज करते हैं, तब भी जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी और वो इसी मीनिंग के अर्थ में समझा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, एक मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे गूगल से मिला था, ठीक है, मुझे नहीं पता किसी को कहीं से भी मिल सकता है, ऐसे ही पढ़ते टाइम मिला था मुझे, और शायद से मे भी टेक्स्ट बुक के उसमें से मिला था, आई नो, बट पता नहीं मुझे कहाँ से मिला था ना, मैंने जहाँ से भी मिला मैंने इसको लिख लिया था, क्योंकि जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है ना, मैं उसको वहाँ से नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सेक्शन नंबर 81 का, जैसे कि कोई परिवार नियोजन विशेषज्ञ होने का दावा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, ने कुछ रसायन दिया, रसायन का उपयोग करने से बी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई, यहां ए ने गर्भपात करने का अपराध किया था। कैसे? देखिए, मान लीजिए ए जो है, ठीक है, ए एक डॉक्टर है, ये क्या है? एक डॉक्टर है, किसका? बी का और फैमिली का, इसकी फैमिली का, ये मतलब मान लीजिए फैमिली डॉक्टर है बी का, ठीक है, फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर नहीं, सॉरी, इसमें परिवार नियोजन, मतलब कि परिवार नियोजन विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले व्यक्ति, मतलब कि जो होते हैं ना, वो होते हैं कि हाँ आप ये टैबलेट लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो होगा चाइल्ड होगा वो अच्छा होगा, या फिर चाइल्ड जो है डट जाएगा। तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर फैमिली डॉक्टर्स जो, तो कोई भी डॉक्टर लगा लीजिए आप यहाँ पर, ए जो नाम का डॉक्टर है वो एक परिवार विशेषज्ञ डॉक्टर कहलाता है अपने आप को, और ये कोई ऐसी टैबलेट्स जो है, ऐसी टैबलेट्स इस बी को देता है, कोई भी टैबलेट या फिर रसायन, ठीक है, या रसायन किसको देता है? बी को देता है, जिससे कि इसका जो है क्या हो जाता है, चाइल्ड जो होता है वो मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज मतलब चाइल्ड जो है गिर जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब जो होगा उस कंडीशन में जो है ए जो होगा लायबल होगा। ए ये नहीं कह सकता कि मैंने गुड फेथ में किया था, ठीक है। हाँ, यदि इसने एक्चुअली में ही गुड फेथ में किया था, कोई ऐसी स्थिति आ गई थी, गुड फेथ का पता कैसे चलता है? देखिए, जब भी कोई डॉक्टर होता है, तो यदि मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, उसके ऊपर केस भी हो जाता है, तो गुड फेथ का कैसे पता चलेगा? तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो इसने टैबलेट्स दी है ना, उन टैबलेट्स का जो है एग्जामिन करते हैं डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कि क्या इस कंडीशन में जो है ये जो टैबलेट्स थी वो दी जानी थी, या नॉर्मल कंडीशन में कौन सी टैबलेट्स दी जानी चाहिए थी। तो उससे जो है उसके इंटेंशन का पता चल जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 89 पर, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना।
एक एग्जांपल और लिखो सेक्शन नंबर 88 का, ठीक है। 88 का दूसरा एग्जांपल लिखो। एक जो होता है, एक डॉक्टर क्या देता है, फैमिली प्लानिंग के लिए कोई केमिकल देता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के लिए कोई केमिकल जो होता है वो एक ए नाम की औरत को जो है कौन देता है, बी देता है, ठीक है, बी देता है। और जो है उस केमिकल के लेने की वजह से जो है, और इसको नहीं पता कि इस केमिकल के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या नहीं हो सकता। ए जो है उस समय गर्भ से थी, ठीक है, इस केमिकल की वजह से जो है, और यहाँ पर ए ने कोई कंसेंट नहीं दी थी, ए ने सिर्फ इस चीज की कंसेंट दी थी कि ये जो केमिकल है ये क्या है, ये फैमिली प्लानिंग के लिए है। ए ने इस चीज के लिए कंसेंट दी थी, लेकिन ए को ये नहीं पता था कि इस दवा से लेने के कारण ये क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, ठीक है, गर्भपात हो जाएगा। और बी को ये भली बात ही मालूम था कि इस दवा के देने से जो है किसी चाइल्ड के साथ में जो है उसकी डेथ हो सकती है, गर्भपात हो सकता है। तो यहां पर जो होगा, ए ने यहां पर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन बी जो है यहां पर मिसकैरेज के लिए या फिर डेथ तक के लिए या फिर कल्पेबल होमोसाइड के लिए जो है वो लायबल होगा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 89 पर। सेक्शन नंबर 89 क्या कहता है, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना, जो कोई इसमें विदाउट कंसेंट, सेक्शन 89 विदाउट कंसेंट, बिना महिला की सहमति के, बिना महिला की सहमति के क्या करना, गर्भपात कारित करना। तो जो है, जो कोई महिला की सहमति के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, धारा 88 के अधीन अपराध कारित करता है, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। देखिए या यहां पर जो है क्या कहता है कि महिला के बिना कंसेंट के, पहला विदाउट कंसेंट, महिला की बिना कंसेंट के जो है क्या किया जाता है, गर्भपात कारित करता है, चाहे वो महिला इसमें स्पंदन गर्भा हो या नहीं हो। स्पंदन गर्भा का मतलब हमने बताया था, स्पंदन गर्भा का मतलब होता है जब चाइल्ड के जो है हाथ पैर बनने लग जाए, या चाइल्ड सांस लेने लग जाए, चाइल्ड का दिल बनने लग जाए, तो उस स्टेज में जब चाइल्ड आ जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं स्पंदन गर्भा, ठीक है। तो यदि कोई ऐसा ऑफेंस करता है विदाउट द कंसेंट तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, तो उसको सजा दी जाएगी जिसकी अवधि आजीवन कारावास या दोनों में से किसी वादी की, या 10 वर्ष तक, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। क्या कहता है, एलआई से और बोथ और 10 ईयर्स तक, ठीक है, और फाइन। तो याद रखना एलआई और 10 ईयर्स तक की जो है उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 90 पर। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से सिर्फ मैं बता के निकल जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना आप लोग एक बार में पढ़ोगे तो आप लोगों के भी इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 90 पर। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु, ठीक है, मतलब कि किसी की जो है इंटेंशन थी गर्भपात कारित करने के लिए, और उस एक्ट से जो है क्या हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु। फर्स्ट सब क्लोज 1 कहते हैं, कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से ऐसा एक्ट करता है। देखिए क्या कहता है कि कोई भी जो है किसी महिला का गर्भपात कारित करने के लिए कोई ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, कोई भी गर्भवती महिला का गर्भपात करने के आशय से कोई कार्य करता है, गर्भपात करने के आशय से, ये 90 पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को भी थोड़ी स्पीड पकड़नी होगी। आशय से कोई कार्य, आशय से कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और उस एक्ट की वजह से जो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तब जो होगा उसको एलआई और 10 ईयर्स तक की जो है पनिशमेंट उसको दी जाएगी, ठीक है। एलआई नहीं है, सॉरी, 10 ईयर्स तक की है, ठीक है। तब उसको जो है 10 साल तक की जो होगी पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन भी।
उसके बाद में सब क्लोज 2 क्या कहता है, ये 1 था। सब क्लोज 2 क्या कहता है, सब क्लोज 2 कहता है कि जहां उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कार्य उस महिला की सहमति के बिना किया गया, जहां की गर्भपात जो है, जो गर्भपात करने का ये जो एक्ट किया गया था इंटेंशन के साथ में, वो विदाउट कंसेंट था, ठीक है, विदाउट कंसेंट था, तब जो है उसको कितनी सजा दी जाएगी, तब ऐसी कंडीशन में उसको सजा दी जाएगी आजीवन कारावास की, ठीक है, आजीवन कारावास। इसके बाद स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण देखेंगे। इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। भले ही ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो मिसकैरेज कर रहा था उसको ये पता हो कि इस एक्ट से जो होगी उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, या फिर मृत्यु होना संभव है, चाहे उसको पता हो या ना पता हो, उसकी संभावना हो या नहीं हो, तो वो उसके लिए जो होगा लायबल माना जाएगा, वो हमेशा जो है लायबल माना जाएगा यदि उसकी डेथ हो जाती है तो, ठीक है। याद रखना दोनों पनिशमेंट इसमें आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। गर्भपात करने के आशय से कोई एक्ट करता है, विद कंसेंट है, यहाँ पर विदाउट कंसेंट, ठीक है, विद कंसेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नहीं लिखा हुआ कि विदाउट कंसेंट। गर्भपात करने के आशय से कोई कार्य किया गया जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, भले ही वो विद कंसेंट था तो उसको 10 साल तक की सजा दी जाएगी, और विदाउट कंसेंट यदि वो करता है तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी 90 में, ठीक है। अब आता है सेक्शन नंबर 91। शिशु का जीवित पैदा होने रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, मतलब कि किसी चाइल्ड को जो है कि वो जीवित पैदा ना हो उसको रोकने के लिए कोई भी एक्ट करना, वो भी क्या है, अपने आप में अपराध है। शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए, शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको पढ़ना। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पहले कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित की जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है या ऐसा कोई जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। मतलब कि किसी चाइल्ड को जो है जीवित पैदा होने से रोकने के लिए कोई भी एक्ट करना इंटेंशनली, यदि वो गुड फेथ में एक्ट किया गया है, मान लीजिए कि वो वोमेन की जो है जान बचाने के लिए ऐसा एक्ट करना जरूरी था डॉक्टर्स के लिए, तब जो है उस कंडीशन में तो उसको छूट है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझ करके कोई ऐसे टैबलेट्स जो है उसको देता है कि ताकि उसका चाइल्ड जो है वो गर्भ में ही जो है उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में जो होगा उसको 10 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। याद रखना कितनी सजा दी जाएगी, 1 मिनट, हाँ 10 वर्ष तक, और फाइन और बहुत, ठीक है, 10 ईयर फाइन और बहुत, तो ये दोनों ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सिंपल ही है, आप लोग एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 92 पर। ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की हत्या करना। ये क्या कहता है कि जो कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है। ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु में की मृत्यु कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति कार्य जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। एग्जाम्पल क्या कहता है, यह संभव है जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे। ऐसा कार्य करता है जो यदि उसे उस महिला का मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता। उस महिला को क्षति होती किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु उसके द्वारा उस अजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके गर्भ में है, ए इस धारा के अधीन अपराधी है। तो ये कहता है
ऐसे कार्य के द्वारा जो है किसी की मृत्यु करना, शिशु की मृत्यु करना, जिससे कि वो एक्ट जो है कि किस में आता है, कल्पेबल होमोसाइड में आता है। ऐसे कार्य के द्वारा यदि कोई कोई किसी की डेथ करता है तो उसको 10 वर्ष तक की जो है उसको सजा दी जाएगी। यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 92 कंप्लीट होता है। डिटेल में ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बताया, सेक्शन और पनिशमेंट याद रखना बस, बाकी अंदर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 93 93 इंपॉर्टेंट है। शिशु के माता या पिता या उसकी देखरेख करने वाला व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना या परित्याग कर देना। ये कहता है कि 12 साल से कम का कोई शिशु है जो, उसको क्या कर देना, परित्याग कर देना, ठीक है। अब हम चाइल्ड वाले पे आ गए, यहां से मिटा के 93 से 99 पे ये चाइल्ड से, ठीक है। मिसकैरेज वाला हो गया सेक्शन 93। जो 12 वर्ष से कम का है, 12 ईयर से कम, उसका क्या कर देना, परित्याग कर देना। अब मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई चाइल्ड है जो 10 साल का चाइल्ड है, एक कोई व्यक्ति जो है जो उसका गार्जियन है, ठीक है, जो उसका गार्जियन है, उसके माता पिता हैं, ए नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र कितनी है, 10 साल है। इसको, ए नाम के बालक को कहां पर, किसी रेगिस्तान में छोड़ आते हैं, रेगिस्तान में छोड़ देते हैं कि उसकी जो है डेथ हो जाए। भले ही जो है उस चाइल्ड की क्या हो, डेथ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन लोगों, यदि इसके गार्जियन ने, इसके माता पिता ने ऐसा कोई एक्ट किया कि इसको छोड़ आए, तो उन दोनों ने जो है यहीं पर अपराध कर दिया, भले ही जो उसकी डेथ हो या ना हो, ठीक है। वो दोनों जो है लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए, और उनको कितनी सजा दी जाएगी, उनको 7 साल तक की जो है उसको सजा दी जाएगी, जुर्माना और दोनों फाइन भी हो सकता है, ठीक है। 7 ईयर पनिशमेंट और फाइन और बहुत, ठीक है, याद रहेगा। तो इतनी जो है उनको सजा दी जा सकती है। उसके बाद स्पष्टीकरण क्या कहता है, यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए विचारण का निवारित करना इस धारा के अधीन आश्रित नहीं है। इसके बाद में आता है 92, 93, 93 में भी छोड़ दो। 93, हाँ चलो पहले इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो क्या कहता है कि यदि जो है इसके फादर जो है, ए के फादर ऐसे कोई एक्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो होगा, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर जो है मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड के लिए ट्रायल चलाया जा सकता है, ठीक है। कल्पेबल होमोसाइड, इसके लिए जो होगा उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद 94, मृत शरीर के गुप्त वेवन द्वारा जन्म को छिपाना। 95 सेक्शन याद रखना, 96 के सेक्शन याद रखना, 97 के, 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना, इसका सेक्शन याद रखना। सिर्फ इसकी पनिशमेंट देख लेना एक बार, ठीक है। 98 की पनिशमेंट कितनी है, 98 की पनिशमेंट है 10 साल और फाइन, ठीक है, 10 ईयर और फाइन, इतनी जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। स्पष्टीकरण क्या कहता है 98 का, जब 18 वर्ष से कम आयु के किसी महिला को किसी वैश्य या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वैश्य घर चलाता है को उसको प्रबंधन करता है बेचा जाए या भाड़े पर दिया जाए तो अन्यथा व्यवनित किए जाने, तब इस प्रकार से महिला को व्यवनित करने वाले व्यक्ति के बारे में तथ्य प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, उपधारणा की जाएगी कि उसने उस आशय से व्यवनित किया है और वह वैश्यवृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। मतलब कि जो जिस लेडीज की एज जो है, जिस चाइल्ड की, जिस वोमेन की एज 18 साल से कम है और उसको वो ऐसे स्थान पर बेचता है जहां पर जो क्या है, जो वैश्याघर है, या फिर उसको बेचता है जो वैश्याघर चलाता है, तब जो होगा, यदि जब तक साबित न हो जाए तब तक ये माना जाएगा कि उसने जो है उस स्त्री को किसके लिए बेचा था, वैश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचा था, ठीक है। उसके बाद अनुचित संभोग की डेफिनेशन दी गई है, पढ़ लेना। 99 वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के शिशु को खरीदना, 98 था बेचना, इसको है जो खरीदना। तो 99 की पनिशमेंट भी याद रखनी है आपको, ठीक है। सेम ही है, स्पष्टीकरण भी सेम है, वो भी सेम है।
तो इसमें पनिशमेंट दी जाएगी दोनों में से किसी 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 14 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना नॉट लेस देन 7 ईयर एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स और फाइन। ठीक है, नॉट लेस देन 7 ईयर एक्सटेंडेड टू 4 ईयर और 14 ईयर और फाइन। ठीक है, याद रहेगी। आई होप आप लोगों को जो है ये याद रहेगा, क्योंकि यहां पर जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में जो आएगा वो आएंगे आपराधिक मानववध, ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब हम बात करेंगे कि ऑफेंस कितने प्रकार का होता है। देखिए मेनली जो होता है ऑफेंस ह्यूमन बॉडी के खिलाफ 2 ही प्रकार का होता है। पहला, या तो वो जो होगा लॉफुल होगा या फिर क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, एक मोटा मोटा बता रहा हूं, नहीं तो बाद में तो करवाएंगे। ठीक है, कोई भी एक्ट जो होता है वो कैसा होता है, कोई भी ऑफेंस जो होता है ह्यूमन बॉडी का, पहला या तो वो लॉफुल होता है, एक होता है वो अनलॉफुल। ठीक है, कोई भी एक्ट 2 तरीके से होता है, या तो वो लॉफुल होता है या फिर अनलॉफुल होता है। कोई भी ऑफेंस जो किया है वो लॉफुल कब होता है, लॉफुल किन कंडीशंस में होता है, वो हम चैप्टर नंबर 3 जो जनरल एक्सेप्शन है उनको पढ़ के आए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शन, इनके तहत जो भी ऑफेंस होता है, ठीक है, तो वो ऑफेंस कौन से हैं, वो ऑफेंस तो है बट वो क्या है, लॉफुल है, अपने बचाव में किए गए हैं। ठीक है, विधि जो है उनको कोई ऑफेंस नहीं मानती यदि वो जो है अपने बचाव में किए गए हैं और सभी कंडीशंस को फॉलो अप करके किए गए हैं तो। ठीक है, इसके बाद में भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अब अनलॉफुल कौन से होते हैं, अनलॉफुल में जैसे कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। मर्डर और अदर देन चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 को छोड़ करके जितने भी ऑफेंसेज होंगे वो क्या होंगे, वो अनलॉफुल होंगे। समझ में आ गया ना आपको। ऑफेंस 2 तरीके के होते हैं, या तो लॉफुल होते हैं या अनलॉफुल होते हैं। ठीक है, अनलॉफुल में, अनलॉफुल कब होते हैं, जब वो एक्ट जो है मर्डर हो या कल्पेबल होमोसाइड कोई भी एक्ट हो अदर देन द चैप्टर नंबर 3 ऑफ जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन को छोड़ करके कोई भी एक्ट किया गया है तो वो अपने आप में क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा। चैप्टर नंबर वैसा तो अलग ही लिख दिया, लिखने भी चाहो तो सेक्शन 106 भी सी में आ जाएगा, बाकी के जितने भी सेक्शन है वो सभी सी में आएंगे। ठीक है, तो ये होता है ऑफेंस, 2 तरीके का ऑफेंस होता है। कल हम जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये जो है याद रहेंगे। अबेटमेंट के भी हम पढ़ाएंगे, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के 106 के चाइल्ड के और 107 के, सॉरी किसी पर्सन और चाइल्ड का अबेटमेंट यदि कोई करता है तो कब वो जो है लायबल होगा, किन कंडीशंस में। तो ये भी एक ऑफेंस है। चैप्टर नंबर 6 नहीं 7 8 है शायद से, 6 में तो नेग्लिजेंस है ना, 7 और 8 ये है। तो कल हम जब इसको पढ़ाएंगे तो आप लोगों को जो है इजी होगा। मैंने 2 तरीके के बता दिए, सिर्फ यही बताना था आज मुझे कि एक्ट जो होता है, कोई भी ऑफेंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, पहला लॉफुल होता है, दूसरा अनलॉफुल होता है। लॉफुल वो जब तक होता है जब तक कि जो है चैप्टर नंबर 3 और जनरल एक्सेप्शन के जितने भी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हो और जो है नेसेसरी हो। और अनलॉफुल वो तब होता है जब वो कल्पेबल होमोसाइड हो, वो मर्डर हो, अदर देन चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 से अलग कोई भी ऑफेंस होता है वो क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आई होगी। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, फॉलो करते हो तो उससे क्या मिलता है, उससे हमें एक हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की, कि हाँ चलो हमें भी कोई जो है देखने वाला है, हमें भी कोई देखकर जो है स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, वो भी कोई तैयारी कर रहा है। तो चलो इन सब का तो कोई टाइम है नहीं, खैर जितनी बातें कर ले उतनी कमी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।